नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस पर टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। चीन के अंदर कोविड की तबाही के बीच में भारतीय जेनरिक दवाइयों की मांग अत्यधिक रूप से बढ़ चुकी है। भारत सरकार की तरफ से चीन को कहा गया था कि वो भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दें एक्सपोर्ट करना, ताकि उनके सिटीजन्स को अफोर्डेबल ऑप्शंस मिले और भारत को अपना चालू खाता घाटा बैलेंस करने में मदद मिले। लेकिन चीन कहाँ मानने वाला है। फिलहाल वहां पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय जेनरिक मेडिसिन की खरीदारी बेहद जोर शोर से की जा रही है। यहाँ पर देखिए, जनवरी 8 का ये एक न्यूज आया था जिसमें बताया गया है कि करीब 4 जेनरिक कोविड की ड्रग्स जो कि मैन्युफैक्चर की गई हैं भारत में, जिसमें से एक है प्रीमोवेर, दूसरी है पैक्सिस्टा, मॉलन्यूएट एंड मॉलनट्रिस। इन चारों को लिस्ट किया गया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अभी हाल के हफ्तों में चीन में बिक्री करने के लिए। इसमें से दरअसल ये जो मेडिसिन हैं, ये जेनरिक वर्जन है पैक्सिलोविड का। पैक्सिलोविड दवाई बेसिकली चीन के अंदर बेहद महंगी मिल रही है, इसीलिए इसके ऑल्टरनेट ढूंढे जा रहे हैं। बाकी की जो दोनों दवाइयां हैं वो जेनरिक वर्जन है मोलनुपिराविर का। तो अब देखिए, देखते हैं कि चीन की ही तरफ से कुछ अधिकारियों ने क्या कहा है। यहाँ पर आप देखिए, जो नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है चाइना का, उन्होंने ये कहा कि जो पैक्सिलोविड ओरल मेडिसिन है जो कि कोविड-19 सिम्टम्स को ट्रीट करने में यूज की जाती है, उसको वो रजिस्टर ऑफ ड्रग्स इन द बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल नहीं कर सके हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कोट किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर चाइना के अंदर मैसिव शॉर्टेज जो है पैक्सिलोविड की हो गई है। इसकी वजह से जो जेनरिक वर्जन है इस दवाई के, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फिलहाल बेचे जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर देखिए, जो हेड ऑफ बीजिंग मेमोरियल फार्मास्यूटिकल्स है, वो ये भी कहते हैं कि भारत अकेली ऐसी कंट्री है माफ कीजिएगा, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो सोर्स है रिलायबल एंड अफोर्डेबल कोविड ड्रग्स की, जहां से हमें गारंटेड थेरापेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर भी भारत की जेनरिक मेडिसिन की सफलता पर एक टाइम आया था कि बहुत उस समय चीन में कैंसर मेडिसिन जो कि भारत के द्वारा मैन्युफैक्चर जेनरिक दवाइयां थी, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि वहां एक मूवी बनी थी जो कि मैसिव हिट भी रही थी। फिर से वही टाइम देखने को मिल रहा है और ये कोविड के संदर्भ में देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, जो चीन का हेल्थ सिस्टम है उस पर करीब 1.4 बिलियन लोगों का बोझ है और ये अंडर स्ट्रेन है, खासकर क्योंकि दवाइयों की एक हैवी कॉस्ट जो है हो गई है। और इसका कारण है कि जो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फिर जो गिगांट्स हैं, वो बेसिकली कॉस्ट को कम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, इंडिया की तरफ से भी प्रस्यूड किया गया था चीन को फार्मा प्रोडक्ट्स को अलाउ करने के लिए, ताकि वहाँ पे सिटीजन्स के लिए कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। जब डिमांड बहुत हाई हो और सप्लाई के लीगल तरीके उपलब्ध ना हो, तो ब्लैक मार्केट का पनपना एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। यदि बहुत ज़्यादा मांग होगी और सप्लाई सीमित होगी और लीगल तरीके उपलब्ध नहीं होंगे, तो काला बाजार अपने आप में बनकर आ जाता है। कैंसर की दवाइयों के लिए जो चैनल स्थापित हुए थे, उन्हीं चैनल्स को रिवाइव कर लिया गया है, जहां से अब जो है भारतीय जेनरिक मेडिसिन को लेकर आया जा रहा है। यहाँ पर द हिंदू में आर्टिकल आया था, फेक इंडियन कोविड-19 मेडिसिन फ्लड चाइनाज ब्लैक मार्केट अमिड सर्जेस इन द केसेस। देखिए, जो पैक्सिलोविड है उसका एक जो पैक है वो करीब 50,000 युआन यानी कि $7,200 के लगभग बिक रहा है ब्लैक मार्केट में। क्यों? इसीलिए लोग अब वहाँ पर चीपर ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं। ये बेसिकली वो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड सिम्टम्स हैं और ये अपने ट्रीटमेंट के लिए या चेक करने के लिए जो है हॉस्पिटल में इकट्ठा हुए हैं चीन के अंदर। ये फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा चीन में क्या चल रहा है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट जिन्होंने सरकार का कोई भी क्रिटिसिज्म किया है या किसी सुधार को करने की बात कही है, वो वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि किसी भी तरह की आवाज को वहां पर दबाया जा रहा है। कोई नंबर, कोई डाटा जो वहाँ के केसेस के बारे में, वहाँ के डेथ के बारे में सही जानकारी देता हो, उसको पब्लिकली आने नहीं दिया जा रहा है। ये तो थी चीन की बात। अब बात करते हैं कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री को ग्लोबल फार्मेसी के रूप में या विश्व की फार्मा के रूप में क्यों जाना जाता है। देखिए, अगर हम बात करें नवंबर 28, 2022 की,
तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से डाटा दिया गया था कि अप्रैल अक्टूबर में हमारे यहाँ जो फार्मा एक्सपोर्ट थे वो करीब 4.22% से बढ़े थे। हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका लगभग 67.5% यूएस को करते हैं, कनाडा को करते हैं, यूरोपियन यूनियन एंड साथ में अफ्रीका को भी हम करते हैं। देखिए, जो जेनरिक ड्रग्स है उनका लार्जेस्ट प्रोवाइडर है भारत ग्लोबली। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्शन के वॉल्यूम में बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है और पिछले 9 सालों से करीब 9.4.3% की ग्रोथ जो है भारत के फार्मा सेक्टर में देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि भारत के पास वैसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना एक कंप्लायंस रखती हैं, वो कितनी है तो लगभग करीब सबसे ज़्यादा है दुनिया में। इसके अलावा 500 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में और ये करीब वर्ल्ड वाइड एपीआई मार्केट का 8% बनाते हैं। हालांकि इसके बावजूद एपीआई के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं और हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये एकमात्र चैलेंज है जिसे हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें तो भारत पूरे विश्व की डिमांड का करीब 50% पूरा करता है। यूएस के अंदर जेनरिक डिमांड का 40% भारत के द्वारा पूरा होता है और यूनाइटेड किंगडम के अंदर सभी दवाइयों का 25% जो है भारत के द्वारा पूरा होता है। भारत के पास करीब 3000 ड्रग कंपनीज का एक नेटवर्क है, करीब 10,500 जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत के पास है। इसके अलावा स्किल्ड इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का एक पूरा का पूरा टैलेंट पूल भारत के पास है। यहाँ पे आप देखेंगे जो 80% एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं जो कि ग्लोबली एड्स को कॉम्बैक्ट करने में यूज की जाती है, उसका 80% भी भारत की तरफ से सप्लाई किया जाता है। और ये सारा डाटा फाइनली बताता है कि वाई इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा डाटा और देख लेते हैं। मार्केट साइज की बात करें 2021 में जहां ये $42 बिलियन था तो 2030 में 120 यूएस बिलियन डॉलर होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे अगर आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो 2016 से फाइनेंशियल 22 में हमें लगातार एक ग्रोथ देखने को मिलती है। मेजर स्टेट्स कौन सी हैं तो सबसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, तमिलनाडु और तेलंगाना। प्लीज थोड़ा सा इसको याद करके रखिएगा। इसके साथ ही देखते हैं कि भारत का एडवांटेज क्यों है इस सेक्टर में। तो सबसे पहली बात तो कोस्ट एफिशिएंसी है। देखिए, भारत में लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है बेसिकली बूस्ट जब सरकार की तरफ से मिला है, फार्मा कंपनीज की तरफ से मिला है, तो हम जो है एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हुए हैं। इसी के साथ ही इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, जैसे जैसे भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है लोगों के बीच में बढ़ा है, जिससे फाइनली जो हेल्थ केयर सेक्टर है इंडिया का उसमें एक बूम देखने को मिला है। पॉलिसी सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए 21 में फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने करीब 1,97,000 करोड़ रुपए दिए थे अगले 5 सालों में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उस पर खर्च करने के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहा है। FDI इनफ्लो जो है भारत के ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में करीब $19 बिलियन पहुंच गया है अगर हम 2001 से 2022 के बीच की गणना करें। अब बात करते हैं कि सरकार के द्वारा इस फ्लोरिश होते हुए सेक्टर के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बजट 2022-23 में सरकार ने 3,201 करोड़ रुपए अलग से दिए थे। साथ ही रिसर्च के लिए 83,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। इसके अलावा 37,000 करोड़ रुपए दिए गए थे नेशनल हेल्थ मिशन के लिए। करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए। और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना मंत्रालय नहीं है, इसको भी 3,050 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा थे। इसके अलावा जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक SPI नाम से स्कीम है, इसके तहत टोटल 500 करोड़ रुपए का एक
आउटले रखा था सरकार ने, ताकि आने वाले 5 सालों में कुछ चीज़ों पर काम किया जा सके। तो लगातार सरकार की तरफ से इस सेक्टर को बूस्ट दिया जा रहा है। मैंने सारा आपको डाटा बताया है सिर्फ इसलिए क्योंकि डाटा कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो हम इस मामले में अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है चीन को इससे सबक लेने की ज़रूरत है। फाइनली उनको एक्सपोर्ट अलाउ करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी अगर कहीं मिलती है तो वो भारत है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमें 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल बेमिसाल। इस खुशी में हमारे यहाँ पर एक सेल चली हुई है जिसकी आज लास्ट डेट है। अगर आप सुपर टीचर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा प्राची सी फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है एडिशनल डिस्काउंट। आज लास्ट डेट है तो जल्दी कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।